जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि वर्ष 2025 के अंदर शनि की सभी प्रकार की स्थिति कर्क राशि या कर्क लगन के जातकों के लिए क्या प्रभाव लेकर आ रही है। पिछले 2.5 वर्षों से कर्क राशि के जातकों पर है शनि की ढैया, क्योंकि शनि आपकी राशि से 8वें घर के अंदर चल रहे हैं। कर्क राशि के जातक भी इस वीडियो को देखें और कर्क लगन के लोग खास तौर पर जिनको शनि से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि यहाँ पर हम शनि के ट्रांजिट के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर आपको लगन से देखना है तो दशा से मैच करना पड़ेगा, और चंद्रमा से देखना है तो फिर आप इसको ओवरऑल समझ सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को और लगन हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करता है। आज का ये हमारा जो वीडियो है ये कर्क राशि और लगन दोनों पर ही आधारित है, जिसको मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बहुत से ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे जिनका आपके मन में जिज्ञासा होगी कि भाई मेरी राशि कर्क है या मेरा लगन कर्क है, तो मेरे लिए शनि का ट्रांजिट अभी 2025 में कैसा होने वाला है। ये सभी वो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में खास तौर पर चर्चा करने वाले हैं। तो उसके बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि शनि गोचर, शनि 2025 में कब राशि परिवर्तन करेंगे, कब वक्री होंगे, शनि के किन नक्षत्रों में गोचर रहेंगे, शनि कहाँ बैठेंगे, कहाँ देखेंगे, कहाँ के स्वामी होकर आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे, ये सब कुछ इस वीडियो में बड़े ही विस्तार से होने वाला है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जानकारी लीजिए कि भी शनि आपको वर्ष 2025 में क्या देंगे। आइए सबसे पहले हम चलते हैं कि वर्ष 2025 की जब शुरुआत होती है तो उस शुरुआत में हमने पाया है कि शनि आपकी राशि से 8वें घर के अंदर चल रहे हैं। आपकी राशि कर्क राशि है, कर्क राशि से 8वां शनि यानी शनि की ढैया, और शनि का 8वें घर में जाना ही प्रोफेशनल लाइफ के लिए शुभ नहीं होता, क्योंकि शनि को कर्मों का कारक, नौकरी या व्यापार में कारक ग्रह माना जाता है। और जब जब ये ग्रह राशि से या लगन से 8वें घर में जाता है तो यहाँ अप्स एंड डाउन इन करियर देखा जाता है। बैठने पर भी और जहाँ पर उसकी दृष्टि होती है वहाँ पर भी वो प्रभावित करती है। शनि की दृष्टि ने आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका सोर्स ऑफ इनकम और आपकी एजुकेशन या आपकी लव लाइफ या आपके संतान या उसके होने वाले संबंधों को लेकर भी चिंता कहीं ना कहीं दर्शाई। वर्ष 2025 के अंदर जब 29 मार्च 2025 आपके जीवन में आती है तब होता है शनि का महापरिवर्तन, और शनि आपके राशि से 8वें घर से निकलकर राशि से 9वें घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब शनि के फलों को हम 9वें घर के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे कि भी चंद्रमा आपकी राशि का मालिक है, और कर्क राशि के जातक, कर्क राशि क्या है, चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा हर 2.25 दिन में बदलता है, इसलिए ऐसे लोगों का जो स्वभाव है वो थोड़ा चंचल होता है, सोच विचार ज़्यादा होते हैं, बहुत इधर उधर की बातें सोचने में इन ऐसे लोगों के जीवन में देखी जाती है। क्योंकि एक जल तत्व की राशि है, इसलिए हम इसमें कहेंगे कि ऐसे लोगों के जीवन के अंदर गहराई बहुत है, सोच बहुत है, विचार बहुत हैं, इमोशंस बहुत हैं, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के जीवन में देखा जाता है कि किसी से बहुत जल्दी से उन पर बिलीव कर लेते हैं या विश्वास भी कर लेते हैं। तो जब चंद्रमा की बात होती है, आपकी राशि की बात होती है, राशि की बात होती है तो उसके कारकत्वों की बातें होती हैं, तो उन चीज़ों पर आपको संयम भी रखना चाहिए। अब आपका ऐसा स्वभाव शनि के द्वारा क्या और अधिक प्रभावित होगा, ये हम इस वीडियो में जान रहे हैं। कि सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि 9th हाउस में शनि का प्लेसमेंट है। सबसे पहले आप देखिए शास्त्रीय ज्योतिष क्या कहता है और व्यवहारिक ज्योतिष क्या कहता है। शास्त्रीय ज्योतिष कहता है राशि से 9वें घर के अंदर गया हुआ शनि कोई शुभ फलदाता नहीं माना गया है, क्योंकि 9वां घर हमारे भाग्य का और हमारे धर्म का भाव है। अब शनि जैसा प्लेनेट अगर वहां पे मूवमेंट करता है तो चंद्रमा से 9वां घर वैसे पिता का भाव भी होता है। शास्त्र के अनुसार 9वें घर में अगर शनि आता है किसी भी स्थिति में, वहां ये नहीं लिखा हुआ उच्च का आ रहा है, नीच का आ रहा है, कैसा आ रहा है, कि चंद्र से 9वें घर का शनि व्यक्ति के जीवन में भाग्य बनाने में स्ट्रगल को पैदा करने वाला माना जाता है। इस दौरान पिता के साथ संबंधों को लेकर कुछ तनाव या पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां देखी गई। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत बार धर्म को लेकर भी विमुख होता दिखाई दे जाता है।
कभी कभी व्यक्ति मन से परेशान हो जाता है तो उसका ईश्वर से विश्वास भी उठना शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन ऐसे ही समय में देखी जाती है। लेकिन व्यवहारिक ज्योतिष कुछ और कहता है। व्यवहारिक ज्योतिष में हमें यह भी देखना है कि शनि आपकी राशि से सप्तम का, अष्टम का, दोनों का मालिक हुआ है, नवम में गया है, दृष्टि भी गई है। इसलिए इसका सिर्फ यही फल मान लेना कि शास्त्र में 9वें घर में ऐसा लिखा है तो ऐसा ही होगा, तो ऐसा नहीं है। आइए इसको और ज़्यादा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि 9th हाउस है और शनि के लिए कहा जाता है कि यह शनि जहाँ बैठता है वहाँ पर भरण करने की कोशिश करता है, यानी जितना जहाँ बैठ रहा है वहाँ इतना नुकसानदायी नहीं है, लेकिन जहाँ पर उसकी दृष्टि है उन भावों में संघर्ष जरूर पैदा हो जाता है। अब शनि चंद्रमा से या आपकी राशि या लगन से 9th हाउस में आया, यानी एक बात तो पक्की है कि शनि श्रम कारक हैं। कौन है शनि? मेहनत कराने वाले ग्रह हैं, और वो 9th हाउस में आते हैं, यानी आपको अपने भाग्य को बनाने के लिए इस दौरान ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। इसको हम ऐसे मान सकते हैं, संघर्ष पिछले समय में भी चला, लेकिन पिछला संघर्ष मेंटली रूप से आपको ज़्यादा परेशान किया होगा। अधिकतर ऐसा चंद्रमा से 8वां शनि या यानी शनि की ढैया या 7.5 में देखा जाता है। लेकिन अब जैसे ही शनि 9th हाउस में पहुंचेंगे तो एक बहुत बड़ा रिलीफ आपके लिए मेंटली रिलीफ होगा कि अगर आप मेंटली रूप से किसी भी रूप से प्रॉब्लम में हैं तो चंद्रमा अभी तक कहाँ था? राशि से 8वें घर के अंदर। अब कहाँ आ रहा है? राशि से 9वें घर के अंदर। अगर भाव के हिसाब से देखो तो ये वाला जो भाव है ये खराब भाव है। 8वां भाव त्रिक भावों का भाव कहलाता है, तो भाव के हिसाब से देखें तो ये भाव खराब है कि 6, 8, 12 जो त्रिक भाव हैं वहाँ के खराब भाव से निकलकर शनि पहुंच गए एक बेहतर त्रिकोण में, क्योंकि नवम भाव सबसे प्रबल त्रिकोण कहलाता है। अब सबसे प्रबल त्रिकोण कहलाता है तो इसका मतलब है शनि अगर सबसे प्रबल त्रिकोण में जाते हैं तो शनि कौन है? अगर नवम भाव लक्ष्मी है तो शनि है कर्म, यानी कहीं ना कहीं ये प्लेसमेंट ये दर्शाती है कि ये प्लेनेट आपसे मेहनत करा के आपके भाग्य, आपके धन यानी आपकी लक्ष्मी को बढ़ाने का प्रयास करेगा, क्योंकि शनि आपकी राशि से 9th में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस दौरान ध्यान रखें पिता के स्वास्थ्य का सबसे पहले आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ पिता के साथ किसी प्रकार के आपके मतभेद ना हो जाएं, इसका भी ध्यान रखें। नवम में जाना उस प्लेनेट के लिए शुभ है क्योंकि वो एक अच्छा भाव है, और वो प्लेनेट अगर शनि है तो शनि कौन है? अगर आप देखें तो काल पुरुष की कुंडली का कर्म को संभालने वाला, आपके नौकरी या व्यापार का कारक ग्रह 9th हाउस में पहुंचा है, यानी वो कहता भी मेरा स्वभाव ही ऐसा है। इसलिए शनि को कभी भी धन योग और राजयोगों से नहीं जोड़ा गया, शनि को हमेशा से कर्म योग से जोड़ा गया है। मैंने ऐसे भी लोग बाग देखे जिनकी कुंडली में उच्च का शनि है और पूरे उच्च के शनि की दशा में बिल्कुल आप ये समझिए गधे की तरह काम किया है। आप राजयोग ढूंढ रहे हैं और वो गधे की तरह काम कर रहा है, लेकिन जितना ज़्यादा उसने अपने आप को रगड़ लिया उतना ज़्यादा शनि ने प्रसन्न होकर उसको दिया। यानी एक बात समझ में आती है कि शनि से अगर कुछ चाहिए तो कार्य क्षेत्र से विमुख नहीं होना है। अगर आपको इसमें कुछ चाहिए तो कार्य क्षेत्र से विमुख नहीं होना, कार्य क्षेत्र में लगे हुए रहना है। ये 9th हाउस का शनि कहता है कि आपको भाग्य बनाना है तो भैया रगड़ना अपने आप को पड़ेगा। अब आप देखिए कि शनि सप्तम भाव के स्वामी हुए हैं और बैठे हैं नवम भाव के अंदर, यानी अब आप देखिए तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में। अब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाता है तो राजयोग होता है। अब ये सप्तम का स्वामी नवम में है, यानी इस दौरान पद प्राप्ति के अच्छे संकेत बनते हैं। आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का अगर उतार चढ़ाव आपके जीवन में चल रहा है, प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो वो सब चीज़ें आपको सॉल्व होंगी, या खोई हुई प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, या पब्लिक इमेज आपकी पहले के मुकाबले सुधर जाएगी। बहुत बार ऐसी स्थिति जीवन साथी को दिला देती है, जीवन साथी के सहयोग से भाग्योदय करा देती है, या कभी कभी शादी के अवसर मिल गए, शादी के आने के बाद जीवन साथी ऐसा मिल गया जो कमाने वाला हो, तो अब एक से भले 2 कमाने वाले हो गए। अब शनि अष्टमेश होके भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब 8th हाउस तो खराब भाव है, उसका मालिक 9वें भाव में चला गया, यानी भाग्य बनाने में स्ट्रगल तो होगा, लेकिन अंततः क्योंकि वो शनि है और वो एक अच्छे भाव के अंदर गया है तो आपके द्वारा किया गया स्ट्रगल सफल होगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रख लीजिए कि प्लेनेट की 2 राशियां हैं, एक सप्तम एक अष्टम है। 7वां घर शुभ है, 8वां घर अशुभ है। 7वां केंद्र कहलाता है, 8वां त्रिक कहलाता है। रिजल्ट उसको दोनों के देने हैं, लेकिन फाइनली वो 9th हाउस में गया और 9वां घर हमारा त्रिकोण का है। तो आप ये क्या समझेंगे, केंद्र
त्रिक और त्रिकोण का संबंध शनि ने बनाया है, इसलिए ऐसा शनि मिक्सअप रिजल्ट देगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन बेटर देन ढैया, कि शनि की ढैया से बेहतर रिजल्ट शनि के 9th हाउस में आते हुए दिखाई देते हैं। काफ़ी बड़ा रिलीफ आपको मिलेगा, और सबसे बड़ा रिलीफ मेंटली स्ट्रेस का रिलीफ मिलेगा। प्रोफेशनली जो काम अड़चनों से हो रहे थे, प्रॉब्लम से हो रहे थे, उसमें रिलीफ मिलेगा। जो मन के अंदर नेगेटिविटी थी या चिंता थी, वो कहीं ना कहीं दूर होगी। कुछ स्थितियां फाइनेंशियल बेटर होने की स्थितियों में दिखाई दे रही हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर शनि की 3 दृष्टियां बताई गई हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जब जाती है 11th हाउस पे, तो सोर्स ऑफ इनकम तो देती है, लेकिन अपने से बड़े जो भाई बहन होते हैं उनके साथ संबंधों में नेगेटिविटी दिखाई देती है, उसका ध्यान रखें। इनकम मिलेगी लेकिन संबंधों में खटास। शनि की तीसरी दृष्टि आती है जब यहाँ, तो इसको कहते हैं छोटी छोटी ट्रैवलिंग से लाभ लेना, क्योंकि 3rd हाउस ट्रैवलिंग्स का है, कम्युनिकेशंस का है और परिवर्तन का है, लेकिन छोटे भाई बहनों का है। तो यहाँ बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहन दोनों के साथ संबंधों को लेकर ध्यान रखना है। बाकी आपके द्वारा किए गए एफर्ट सफल होंगे, यात्राओं से लाभ मिलेगा। क्योंकि शनि 6ठे घर को भी देखता है, तो ये ना भूलें कि शनि 8th लॉर्ड भी है। तो कोशिश करें अपने लाइफ स्टाइल को ध्यान रखें, अन्यथा आप बीमार हो सकते हैं। अपने ऊपर संयम रखें, बिना वजह किसी से उलझे नहीं तो आपको 6ठा घर यानी कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है या कोई विवाद हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। कोई लोन शादी लेने हैं इस दौरान, तो उसको सोच समझ कर लें। जब तक आपके ऊपर बिल्कुल स्थिति पड़ ना जाए तब ही आपको वो लोन लेना, अदरवाइज आपको उसको अवॉइड करना है। अब शनि की अगली स्थिति देखते हैं कि जब शनि होते हैं वक्री। अब सप्तमेश का वक्री होना बुरा नहीं है, लेकिन अष्टमेश का वक्री होना अच्छा नहीं माना जाता। कि एक तो त्रिक का स्वामी ऊपर से बली और हो रहा है, क्योंकि प्लेनेट वक्री होकर बली होता है। तो भैया मैं ये कहूंगा कि जब तक शनि वक्री रहेंगे तब तक की जो स्थितियां हैं वो स्ट्रगल को बढ़ाएंगी। और 8th लॉर्ड वक्री है, तो कभी कभी ऐसी स्थितियों में पुराना रोग सामने आता है। कभी कभी ऐसी स्थिति कमर से दर्द से संबंधित प्रॉब्लम देती है, जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम देती है। अब क्योंकि शनि अष्टमेश है, अष्टम भाव किसका है? साधना का भाव है, आध्यात्म का भाव है। शनि 9वें भाव में है, जल तत्व राशि में है, मोक्षकारी राशि में है। तो हम क्या कहेंगे कि ये कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए अच्छा है जो रिसर्च कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, या जो हायर एजुकेशंस कर रहे हैं, उनके लिए ये शनि पॉजिटिव है। योगा के लिए, प्राणायाम के लिए, आध्यात्म के लिए, पूजा पाठ, वेद वेदांग, ज्योतिष, कर्म कांड, उन लोगों के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। लेकिन वक्री होना स्ट्रगल को बढ़ाएगा, ये ध्यान रखिएगा। हेल्थ का भी इस दौरान विशेष ध्यान रखें। कोई पुरानी बीमारी अगर बॉडी में चल रही है तो वो फिर से जागृत हो सकती है जब शनि वक्री होंगे। और शनि 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे, इसलिए इस दौरान शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों रूप से आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है, मजबूत रखना है। अब आता है शनि का नक्षत्र परिवर्तन। साल का पहला परिवर्तन जब नक्षत्र परिवर्तन होता है तो 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर तक शनि स्वयं अपने ही नक्षत्र में होंगे। अब शनि का स्वयं अपने नक्षत्र में जाना पॉजिटिव है, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। कहते हैं ना, प्लेनेट इन ऑन साइन, अपने भाव में बैठा हुआ ग्रह अच्छा है, अपने घर को देख रहा हुआ ग्रह अच्छा है। उसी तरीके से शनि का अपने नक्षत्र में जाना शुभ है, और शनि है कर्मों के कारक, तो ये स्थिति कर्म के अंदर स्ट्रेंथ को बनाएगी, आपका वर्क में मन लगेगा। लेकिन उस दौरान वक्री भी होंगे, यानी फल फिर से मिले जुले फल दिखाई देते हैं। अब शनि नक्षत्र परिवर्तन करते हैं क्योंकि वो वक्री चल रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं, इसलिए इस बार शनि अब 3 अक्टूबर से लेकर दिसंबर के अंत तक पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे। पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र किसका नक्षत्र है? ये गुरु का नक्षत्र है। गुरु कौन है? गुरु का अगर हम उस समय का ट्रांजिट देखना में गुरु का जरूरी है कि अगर हम यहाँ देखें तो गुरु इस दौरान आपकी राशि से 12वें घर में चल रहे होंगे। अब इस बात को समझिए कि प्लेनेट जो है यहाँ से 3rd हाउस को देख रहा है, और वो जिसके नक्षत्र में है वो 12th हाउस में बैठा है। यानी इस दौरान आपके जीवन में कोई बड़ी यात्रा होनी संभव है। वो यात्रा कार्य के लिए हो सकती है, नौकरी के लिए हो सकती है, व्यापार के लिए हो सकती है, कोई तीर्थ यात्रा हो सकती है, किसी दूर स्थान से संबंध बनाकर काम करने की स्थिति हो सकती है, कोई ट्रांसफ़र होना, कोई नौकरी परिवर्तन होना, या किसी अन्य स्थान से जुड़कर काम करना, वो ऐसी स्थितियों में दिखाई देता है। क्योंकि उस दौरान एक डबल ट्रांजिट का योग बनेगा। वो होगा कि बृहस्पति भी यहाँ देखेंगे और शनि भी यहाँ देखेंगे, यानी 6th हाउस एक्टिवेट होगा।
छठा घर एक्टिवेट होगा तो छठे घर को लिए मैंने आपको बताया कि रोग ऋण शत्रु है, तो आपको उस चीज़ का भी लगातार ध्यान रखना है। इसलिए मैं शुरू से आपको कहता हुआ आ रहा हूँ कि भैया अगर आपके मन में ये है कि आप शनि की ढैया से निकलकर शनि बहुत बली होने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, पहले के मुकाबले कुछ बेटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए मैंने एक एक चीज़ को आपको बड़ी बारीकी से समझाया है, क्योंकि हम यहाँ आपकी पूरी हॉरोस्कोप की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ शनि के ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। और शनि का ट्रांजिट बहुत मेन इफेक्ट रखता है, क्योंकि शनि कर्म है और हमारे कर्म ही हमारे जीवन में सब कुछ है, चाहे हम सामान्य कर्म करें, नौकरी के लिए कर्म करें या व्यापार के लिए कर्म करें। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जितना ज़्यादा भगवान शिव की और हनुमान जी की आराधना करता है, उतना ही उसे बल मिलता है। जितना ज़्यादा वो आध्यात्म की तरफ जाता है, मेडिटेशन करता है, मंत्र जप करता है, उतना बहुत अच्छा है। ऐसी स्थितियों में मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा माना जाता है। आपको कोई इष्ट हैं, कोई गुरु हैं, आपको मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण का कोई चैंटिंग है, मंत्र है, वो कीजिए। हनुमान जी का कोई मंत्र है वो कीजिए, शिव जी का कोई मंत्र है वो कीजिए। तो ये मंत्र करने से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, लेकिन वो करना पड़ेगा आपको रेगुलर। तो ये था मेरा आज का विषय कि भाई कर्क राशि या कर्क लगन के जातकों के जीवन में जब ये शनि राशि परिवर्तन करेंगे वर्ष 2025 में, वक्री होंगे, मार्गी होंगे, नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, तो ये आपको कैसा फल देंगे। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।